दोस्तों, अगर आप अपने घर में गैस सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो इंडियन गैस हो, भारत गैस, एचपी गैस या फिर उज्ज्वला योजना का कनेक्शन हो, तो आज की यह जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी होने वाली है, क्योंकि 13 मई 2026 से गैस सिलेंडर को लेकर कई बड़े बदलाव लागू किए जा रहे हैं, जिनका सीधा असर आपकी जेब, आपकी सुविधा और आपके महीने के खर्च पर पड़ने वाला है। अब सिर्फ सिलेंडर भरवाना ही मुद्दा नहीं रह गया है। सरकार ने पूरे गैस सिस्टम में कई नए नियम लागू किए हैं। अब यह तय होगा कि किसे सब्सिडी मिलेगी, किसका कनेक्शन बंद हो सकता है, कितने दिनों बाद दोबारा सिलेंडर बुक होगा और गैस की डिलीवरी कितने समय में मिलेगी। सबसे बड़ी बात यह है कि नए गैस रेट्स भी जारी कर दिए गए हैं और कई शहरों में सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिली है। पिछले कुछ महीनों से लगातार लोगों की शिकायतें सामने आ रही थी। गैस बुक नहीं हो रही थी, कहीं डिलीवरी में कई दिन लग रहे थे और कई जगह लोगों को ज्यादा पैसे देकर ब्लैक में सिलेंडर खरीदना पड़ रहा था। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि गैस समय पर नहीं मिल रही, बार बार बुकिंग फेल हो रही है या एजेंसी ज्यादा पैसे मांग रही है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे गैस सिलेंडर के नए नियम, उज्ज्वला योजना वालों को मिलने वाला फायदा, नए रेट्स, डिलीवरी सिस्टम और सरकार के नए आदेश के बारे में पूरी जानकारी। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। अब सबसे पहले बात करते हैं गैस सिलेंडर बुकिंग के नए नियम की। पहले लोग 20 या 21 दिन के अंदर नया सिलेंडर बुक कर लेते थे, लेकिन अब सरकार ने इस पर सख्ती बढ़ा दी है। नए नियम के मुताबिक अब घरेलू गैस सिलेंडर दोबारा बुक करने के लिए कम से कम 25 दिन का इंतजार करना जरूरी होगा। इसके अलावा जिन लोगों के पास एक से ज्यादा गैस कनेक्शन है, उनके लिए नियम और सख्त कर दिए गए हैं। ऐसे लोगों को अब करीब 35 दिन का इंतजार करना पड़ेगा। वहीं उज्ज्वला योजना और ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए यह समय सीमा 45 दिन तक कर दी गई है। सरकार का कहना है कि यह फैसला ब्लैक मार्केटिंग रोकने, गैस की जमाखोरी खत्म करने और जरूरतमंद लोगों तक समय पर सिलेंडर पहुंचाने के लिए लिया गया है, क्योंकि कई जगहों पर कुछ लोग एक साथ कई सिलेंडर बुक करके उन्हें ज्यादा दामों में बेच देते थे, जिससे आम लोगों को समय पर गैस नहीं मिल पाती थी। अब दोस्तों, अगला बड़ा मुद्दा आता है गैस डिलीवरी का। सरकारी नियम के अनुसार गैस सिलेंडर की डिलीवरी 2 से 3 दिनों के अंदर हो जानी चाहिए, लेकिन असलियत में कई लोगों को 1 से 2 हफ्ते तक इंतजार करना पड़ता है। कई बार शिकायत करने के बाद भी कोई सही जवाब नहीं मिलता। कई लोगों का कहना है कि बुकिंग करने के बाद बार बार मैसेज आता है कि सिलेंडर रास्ते में है, लेकिन डिलीवरी नहीं होती। वहीं कुछ लोगों को बिना सिलेंडर मिले ही डिलीवरी पूरी दिखा दी जाती है। इसी तरह की शिकायतों को देखते हुए अब सरकार ने एजेंसियों पर निगरानी बढ़ा दी है। अगर आपका सिलेंडर समय पर नहीं पहुंचता, तो आपके पास 2 ही रास्ते बचते, पहला इंतजार करना और दूसरा खुद एजेंसी जाकर सिलेंडर लेना। यही वजह है कि अब लोग गैस सिस्टम को लेकर लगातार शिकायत कर रहे हैं। अब बात करते हैं सबसे अहम चीज, यानी गैस सिलेंडर के नए रेट्स की। इस समय घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत कई शहरों में 900 रुपए से 1050 रुपए के बीच पहुंच चुकी। दिल्ली में करीब 915 रुपए, मुंबई में लगभग 914 रुपए और कई राज्यों में इससे भी ज्यादा कीमत देखी जा रही है। वहीं कमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में भी भारी बढ़ोतरी हुई। हाल ही में करीब 200 रुपए तक रेट बढ़ाए गए हैं, जिसके बाद कई शहरों में कमर्शियल सिलेंडर 2200 रुपए तक पहुंच गया है। इसका सीधा असर होटल, ढाबा और छोटे व्यापारियों पर पड़ रहा है। अब कई होटल और छोटे दुकानदार खाने पीने की चीजों के दाम भी बढ़ाने लगे हैं, क्योंकि गैस महंगी होने से उनका खर्च बढ़ गया है। यानी आने वाले समय में आम आदमी पर इसका असर और ज्यादा देखने को मिल सकता है। अब बात करें उज्ज्वला योजना की, तो सरकार अभी भी पात्र लोगों को सब्सिडी दे रही है। उज्ज्वला लाभार्थियों को लगभग 300 रुपए तक की सब्सिडी मिल रही है। यानी अगर सिलेंडर 950 रुपए का है, तो सब्सिडी के बाद यह करीब 650 रुपए से 700 रुपए तक पड़ सकता है। लेकिन यहाँ भी सरकार ने कुछ नए नियम लागू किए। अगर आपका आधार कार्ड बैंक खाते से लिंक नहीं है या केवाईसी पूरी नहीं हुई है, तो आपकी सब्सिडी रुक सकती है। इसलिए जिन लोगों ने अभी तक केवाईसी अपडेट नहीं कराया है, उन्हें जल्द से जल्द यह काम पूरा करना होगा। इसके अलावा अब गैस एजेंसियां ई-केवाईसी पर ज्यादा जोर दे रही हैं। कई जगहों पर ग्राहकों को मैसेज भेजकर केवाईसी अपडेट करने को कहा जा रहा है। अगर समय पर यह प्रक्रिया पूरी नहीं हुई, तो गैस कनेक्शन अस्थायी रूप से बंद भी किया जा सकता है। अब दोस्तों, सबसे बड़ा बदलाव पीएनजी यानी पाइप गैस कनेक्शन को लेकर किया गया है। जिन लोगों के घर में पहले से पाइप गैस की सुविधा मौजूद है या जिनके इलाके में पीएनजी उपलब्ध है, उन्हें अब एलपीजी सिलेंडर छोड़कर पाइप गैस इस्तेमाल करने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार ने ऐसे लोगों को 3 महीने का समय दिया है। इसके बाद कई मामलों में गैस कनेक्शन बंद भी किए जा सकते हैं। यानी अब सरकार धीरे धीरे सिलेंडर सिस्टम में बदलाव करने की तैयारी में है। सरकार का मानना है कि पाइप गैस ज्यादा सुरक्षित और सुविधाजनक है। इससे बार बार सिलेंडर बुक करने की जरूरत नहीं पड़ती और गैस खत्म होने की परेशानी भी कम हो जाती है। अब दोस्तों, एक और बड़ा अपडेट सामने आया है गैस चोरी और फर्जी कनेक्शन को लेकर। सरकार ने देश भर में लाखों गैस कनेक्शनों की जांच शुरू कर दी है। जिन लोगों ने गलत दस्तावेज देकर कनेक्शन लिया है या जिनके नाम पर एक से ज्यादा फर्जी कनेक्शन चल रहे हैं, उन पर कार्रवाई की जा सकती है। इसके अलावा अब गैस सिलेंडर लेते समय ओटीपी वेरिफिकेशन भी कई शहरों में शुरू कर दिया गया है।
यानी डिलीवरी बॉय जब सिलेंडर लेकर आएगा तो आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, जिसे बताने के बाद ही डिलीवरी पूरी मानी जाएगी। इस नए सिस्टम का मकसद फर्जी डिलीवरी और ब्लैक मार्केटिंग रोकना है, क्योंकि कई बार बिना ग्राहक को सिलेंडर दिए ही रिकॉर्ड में डिलीवरी पूरी दिखा दी जाती थी। अब सरकार डिजिटल सिस्टम को मजबूत कर रही है ताकि हर ग्राहक को सही समय पर सही कीमत में गैस मिल सके। इसके अलावा सरकार ने गैस एजेंसियों को भी सख्त निर्देश दिए हैं कि ग्राहकों से ज्यादा पैसे ना लिए जाएं और समय पर डिलीवरी सुनिश्चित की जाए। अगर कोई एजेंसी नियम तोड़ती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है। तो दोस्तों, अब आपको गैस सिलेंडर से जुड़े 13 मई 2026 के सभी नए नियम और बड़े अपडेट की पूरी जानकारी मिल गई होगी। अगर आपके इलाके में भी गैस को लेकर कोई परेशानी हो रही है तो कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे ही जरूरी अपडेट सबसे पहले पाने के लिए AMS नेटवर्क को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।